अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद ये मेरा दूसरा व्लॉग है। मैं चाहता हूं आप इसको आराम और तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। पॉइंट्स आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको आगाही रहे कि हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, FIA ने फाइंडिंग्स क्या की हैं, डकी भाई से क्या चीजें बरामद हुई हैं, कौन से व्हाट्सएप के नंबर्स रिकवर हुए हैं, कितने बैंक अकाउंट से क्या ट्रांजैक्शंस थी, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। डकी के अलावा कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं टॉप नॉच के, कौन से यूट्यूबर्स हैं जो और इस तरह की एप्स को प्रमोट करते हैं, और उनके ऊपर भी क्या FIA ग्रिप करने वाली है या नहीं, ये बात डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एप्स हैं ये वर्क कैसे करती हैं, आवाम का नुकसान क्या होता है, इनको चलाने का तरीकाकार क्या होता है, ये भी हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। एक मशवरा भी मैं देना चाहता हूँ जी डकी को, और ये मशवरा एक वकील का नाम होगा जो मैं उसे सजेस्ट करूंगा। अगर उस वकील के साथ डकी अपेयर होते हैं कोर्ट में तो आई होप कि बहुत जल्दी डकी जो है उसकी जान छूट सकती है। एक चीज और जो हम डिस्कस करेंगे वो यही होगी कि डकी कितने दिन और गिरफ्तार रह सकते हैं, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ख्वातीन और हज़रात, व्लॉग शुरू करते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त डकी परेशानी में है और वो बहुत ज्यादा, उसकी फैमिली जो है वो स्ट्रेस में है क्योंकि वो FIA की हिरासत में और 2 दिन के रिमांड पे। तो शायर कहता है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। अगर वो इस वक्त परेशानी में है, दुख में है और उसके ऊपर एक आफत टूट पड़ी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गिर कर उस पर तनकीद करना और उसके पकड़े जाने पर खुशी का इजहार करना, ये जो गिलेबान है, आज अगर ये आजाद है तो कल इस पर किसी का हाथ हो सकता है। तो हमें एक लिमिट के अंदर रहकर चीजों को डिस्कस और इल्म जरूर हासिल करना है, लेकिन किसी की तजलील की दुआ नहीं करनी, किसी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं होना। तो सबसे पहले उन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इसके अलावा, डकी के अलावा भी इन एप्स को प्रमोट करते हैं। तो कौन नहीं है जी, नाम किसी का क्या लेना, नाम लेने से ये जरूर हो सकता है कि हमारा व्लॉग, क्योंकि अदारे भी देखते हैं, FIA के लोग भी देखेंगे, जुडिशरी में भी लोग देखते हैं, तो जब वो देखेंगे तो किसी को अगर नहीं भी पता तो हम बता के किसी को पकड़वाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता A से लेके Z तक जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स हैं जो व्लॉगिंग के अंदर इस वक्त मशगूल हैं, वो इन एप्स को प्रमोट करते हैं। अब क्यों करते हैं? वो एक्स्ट्रा मनी है और बहुत हैंडसम मनी है, यानी कि 20 से 30 लाख रुपए तक जो है एक वीडियो का मिलता है, और उसके साथ ही साथ फॉरेन टूर्स भी मिलते हैं। तो इसलिए ये सारे इसको ऐशो इशरत की जिंदगी समझते हैं। जबकि मैं ये कहता हूं कि ये जो मेरे गरीब अवाम है, मेरे पाकिस्तानी है, जो 100 की दिहाड़ी लगाता है, जो 500 की दिहाड़ी लगाता है, उसमें से 20-30 रुपए का पैकेज लगा के यूट्यूब का आपकी वीडियोस देखता है, उसको लूटो मत, कम से कम उसको फ्रॉड मत बेचो, अच्छी प्रोडक्ट बेच लो, शहद बेच लो, पकोड़े बेच लो यार, लेकिन अच्छी चीज बेचो कम से कम जो उनको नुकसान ना दे, ना सेहत का और ना ही जान का, माल का। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि इस वक्त फाइंडिंग्स क्या है FIA की। तो फाइंडिंग्स में अभी FIA की तहकीकात जारी है, क्योंकि 2 दिन का रिमांड है। मैंने आपको बताया था कि रिमांड के अंदर कुछ नई चीजें जो हैं वो पता लगती जरूर हैं, लेकिन FIA जब किसी को पकड़ती है या अदारे जब किसी को पकड़ते हैं तो उससे पहले ही उनकी इन्वेस्टिगेशन में काफी हद तक चीजें उनके पास होती हैं, तो सबूत होते हैं, तो वो पकड़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गिरफ्तार सिर्फ डकी को क्यों किया गया, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी तो करते हैं। तो बात यह भाईजान कि तहकीकात चल रही है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के नाम है उसके अंदर, और उन सबको ट्रेस आउट, ट्रैक आउट किया जा रहा है कि क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बड़ा लंबा एक जाल होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, जिनके करोड़ों फॉलोअर होते हैं, लाखों फॉलोअर होते हैं, और उनमें से करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई होती है। आपको क्या लगता है कोई एक दिन में बैठ के सारी चीजें सामने आ जाती हैं? इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इसके ऊपर काम चल रहा था। डकी ने क्योंकि मुल्क छोड़ने की कोशिश की, और ये जो लोग कह रहे हैं कि वो भाग रहा था, वो ये कर रहा था, तो बिल्कुल भी भाग नहीं रहा था। वो एक इवेंट को अटेंड करने जा रहा था, भाग नहीं रहा था। 2 दिन का तो उसका सारा टूर था। शायद अदारों ने इससे अखज ये किया कि ये मुल्क में वापस नहीं आएगा, और उसी वक्त क्योंकि वो फ्लैग हो गया था कि वो एयरपोर्ट पे है, तो उसे गिरफ्तार करना उस वक्त अदारों के लिए जरूरी था। जब गिरफ्तार हो गया तो फिर गिरफ्तारी जो है वो जाहिर है FIR की मद में भी आ गई। अब फाइंडिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें फाइंड आउट हो रही हैं, क्योंकि इट इज नॉट ऑफिशियल टू टेल कि ये क्या क्या फाइंड आउट हो गया। मैं सरसरी सी बात आपको जरूर बताऊं कि कुछ व्हाट्सएप के नंबर्स, कुछ लिंक्स, कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो जरूर रिकवर की जा चुकी हैं। अच्छा, ये एप्स जो हैं, खास करके वो B से स्टार्ट होने वाली ऐप, अच्छा मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा
ये याद रखिएगा कि मेरी वीडियो देखकर कोई बंदे डाउनलोड करके शुरू ना कर देना इस्तेमाल करना और अपना नुकसान ना कर ले। तो ये ऐप है जी, जुए की ऐप होती है, सीधी सीधी बात है। इसके अंदर होता यह है कि आम तौर पर जो आम ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग एप्स होती हैं, उनके ऊपर आप क्या करते हैं, आप डॉलर खरीदते हैं। तो फर्ज करें 185 रुपए का या 200 रुपए का आपने डॉलर खरीदा, तो जब आप वापस लेते हैं तो भी इतने का ही, आपने बेचा तो भी इतने का ही है। उसके अंदर जो मार्जिन प्रॉफिट होता है वो डॉलर के रियल टाइम ऊपर नीचे जाने में होता है नुकसान फायदा। यानी अगर रियल टाइम के अंदर 185 का डॉलर है तो वो 186 का होगा, तो आपको 1 रुपए का फायदा होगा। तो ये होती है असल ट्रेडिंग। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपने तुक्का लगाना होता है कि हाँ जी, मैंने तो 185 का खरीदा है, ये 200 का हो जाएगा, या ये 186 का हो जाएगा, या 184 का हो जाएगा। अगर आप सही तुक्का लगाते हैं कि नीचे आना है और वो नीचे ही जाता है, तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं। यानी आपने $100 लगाया तो 200 हो गया, और अगर आपने सही तुक्का लगाया कि ऊपर जा रहा है तो 100 की जगह आपको 200 मिल गया। और अगर आपका तुक्का गलत था तो आपके पैसे व्यापार खत्म हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं सट्टेबाजी, इसे कहते हैं जुआ। इसीलिए ये ऐप्स खराब है, ये बुरी ऐप्स हैं, और इसके अंदर जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनका फिर नुकसान होता है। मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे भी हमारे पास लोग मौजूद हैं, कमेंट भी मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूं, जिनकी बच्चियों ने इन इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखकर बाप के 3-4 लाख रुपए उड़ा दिए। बच्चियों ने, फीमेल बच्चियों ने, मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये चीजें होती हैं कि जो आपको अंदाजा नहीं होता कि आपकी रीच कितनी है और आप किसका कितना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मशवरा भी मैं दूंगा एक डकी भाई को। तो एक जो लाहौर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट साइबर क्राइम एडवोकेट्स, उनका नाम है जैन अली कुरैशी साहब। ही इज द बेस्ट। मेरा जो केस था, जब मेरे ऊपर FIA का केस था, उस वक्त भी जैन अली कुरैशी साहब ने मुझे डिफेंड किया, और अल्लाह करीम के करम से जो है वो बेल ग्रांट हुई। तो अगर डकी देखता है या उसकी फैमिली देखती है, जैन अली कुरैशी साहब अगर आपका केस लड़ते हैं, तो मेरा ख्याल है ही इज वन ऑफ द बेस्ट। इसका मतलब नहीं है ही इज द ओनली बेस्ट। अगर उनके नज़र में और कोई बंदा बहुत अच्छा है तो दैट्स वेरी नाइस, मेरे इल्म में नहीं होगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, जैन अली कुरैशी साहब इज द बेस्ट बंदा फॉर दैट जॉब, क्योंकि उनका जो नॉलेज है, उनका जो विजडम है, और उनका जो इश्क है, शौक है अपने काम से, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपसे डिस्कस करनी थी कि किस तरह से ये मामला चल रहे हैं। अब आखिर में ये कि कितने दिन की ये कॉन्सिक्वेंसेज और हो सकते हैं, डिलेड हैं, आगे हैं। देखें, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि इसके पीछे कंप्लेनेंट कौन है। अगर तो कंप्लेनेंट खुद जो है इसके पीछे सरकार है, तो हालात डिफरेंट होंगे। अगर कोई एक शख्स है, कोई 2 लोग हैं, तो उनके साथ अगर सुलह हो जाती है तो कल आ सकते हैं बाहर। फिर अदारों को इससे मसला नहीं होना चाहिए। तो अगर उनके खिलाफ जिसने कंप्लेन की है, जो FIR का मुद्दई है, अगर वो ही सुलह कर लेता है तो फिर मसला नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये तो फाइंडिंग्स अदारों की होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टली फ्रॉड में डकी इन्वॉल्व होगा, कि किसी से पैसे लेके उसने खा लिए, किसी के पैसे लेके भाग गया। ऐसा बंदा वो लगता नहीं है। बहुत अच्छी माँ का बेटा है, उसकी वालदा की तरबियत में मुझे कोई कमी नहीं लगती। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा ख्याल है। लेकिन अगर उसने सिर्फ ऐप को प्रमोट किया, तो ऐप को प्रमोट करते हैं, देखिए 2 पार्टीज होती हैं। एक बंदा प्रमोट कर रहा है, एक बंदा दूसरा अपनी मर्जी से पैसे लगा रहा है उसके अंदर। तो ये चीज़ें जब कोर्ट में जाके डिफेंड होती हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट एंगल लेती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि पीछे मुद्दई कौन है। अगर तो लोग ऐसे हैं जो कि कंप्लेनेंट्स हैं, तो फिर उनके साथ राजीनामे की सूरत में भी डकी जो है वो जल्दी बाहर आ सकता है। एनीवेज, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यह है, अवामुन नास से भी, कि बजाय इसके कि हम इन लोगों को तनकीद का निशाना बनाएं, क्यों ना आप लोग अवेयर हों। आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए, इजी मनी का कोई तरीका कार नहीं होता। आप 100 रुपया लगा के 200, 500, 1000 नहीं कमा सकते। अगर कमा लिया है तो वो हराम है। तो आप इन चीज़ों को खुद भी शऊर के साथ समझने की कोशिश किया करें। हमारा दीन, हमारा मजहब हमें अच्छाई का पैगाम देता है, हलाल रिस्क कमाने की हमें तरगीब देता है। तो हमें इस तरह के काम ज़ेब नहीं देते। बहैसियत कौम भी हमें सुधरना है, और ये लोग भी जो है, अगर ये इस तरह के काम करते भी हैं, तो इन्हें बिल्कुल ही आप उठा के पराया ना कर, यानी इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, पाकिस्तानी हैं, थोड़े भटक गए हैं। प्यार से, मोहब्बत से, मेरे आपकी तनकीद करने से, जायज़ तनकीद करने से इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि हो सकता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम भी करना शुरू कर दें। अंग्रेजी की एक कहावत है, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर।